जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं कार्तिक मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुना, उससे पहले के 15 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर के देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 15वें अध्याय में हमने जाना कि जालंधर ने अपने दूत शुंभ को जो है भगवान भोलेनाथ के पास पार्वती जी को लाने के लिए भेजा। भगवान ने अपने क्रोध से एक को प्रकट किया और गरुड़ ने राहु को पकड़ लिया। जब राहु ने भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना की तो भगवान भोलेनाथ ने उसे छोड़ने के लिए कहा। तब उसको बहुत भूख लगी थी तो उसने भगवान भोलेनाथ से कहा कि मेरे को भूख विशेष लगी है, मैं क्या खाऊं। तब भगवान भोलेनाथ के आदेश से उसने जो है अपने हाथ और पैरों का मांस खा लिया, हाथ पैरों का मांस खा लिया, जिसे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना स्वकीर्ति नाम का द्वारपाल बना करके अपने मंदिर के बाहर पहरे पर बैठा दिया। ये अब 16वें अध्याय में आगे का वृत्तांत जानते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। आप कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बरवन नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह फिर भी नहीं रुका। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित जालंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी वही कर रहना पड़ता है। यह अब यह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं इसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हे विष्णु, आप यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। कैलाश में घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गढ़ों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग और वीरों और तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। इसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चर्वण करने लग गई। फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ
निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश, स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य में 16वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।